नमस्कार। मैं रजनीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल सैनिक प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार, मेरा नाम है पार्थ मजुमदार। मैं इस चैनल का होस्ट हूँ एंड स्टार्ट करते हैं इस विशेष एपिसोड को। आज के हमारे सर है एंड ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इनफैक्ट टॉपिक है कि यार बिहार सरकार एक विशेष राज्य के नाम के लिए मांग कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों? बिहार सरकार अभी जो नीति आयोग, जो पहले प्लानिंग कमीशन थी, उसके जगह जो अभी नीति आयोग आई है, तो उसने बिहार सरकार के परफॉर्मेंस का आकलन किया है, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, और उसमें बिहार को नीचे से एक दो पॉइंट मिला है। जैसे मैं टीचिंग भी करता हूँ, तो जो बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस वाला स्टूडेंट होता है तो उसको बोलता हूँ तुम अच्छे से पढ़ रहे हो, तुमको तुम्हारा जो आईआईटी में रैंक होगा मेरे मोबाइल नंबर के बराबर हो, मतलब 10 डिजिट में रैंक हो। तो वही हो गया बिहार सरकार का परफॉर्मेंस। तो ओके। आप समझ सकते हैं इतना अच्छा परफॉर्मेंस है, नीचे से टॉप कर रहा है। तो इसी बात पर बिहार सरकार की बहुत आलोचना हो रही है, चारों चौतरफा आलोचना हो रही है। तो ये माने दिल्ली से विशेष राज्य की दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, जिसे इन्हें विशेष फंड मिलेगा, विशेष सुविधा मिले। और चीफ मिनिस्टर साहब का कहना है कि वो बिहार सरकार के परफॉर्मेंस को बढ़ा पाए, लेकिन उनसे बीजेपी के ही इसके साथ उनका गठबंधन है, जिससे के साथ वो सरकार चला, उसी पार्टी की कई लीडर, इवन उनका डिप्टी सीएम जो भारतीय जनता पार्टी से आती है, रेणु देवी, उनके साथ सहमत नहीं है। ओके। बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं जो उनके साथ सहमत नहीं है कि विशेष राज्य के दर्जे के कारण ही परफॉर्मेंस खराब है स्टेट का। ऐसी बात नहीं है, मतलब उनके सहयोगियों का कहना। जबकि चीफ मिनिस्टर साहब का कहना है कि जो सरकार के पास संसाधन कम है इसलिए इसके परफॉर्मेंस खराब है और हमें स्पेशल पैकेज दिया है। और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिनके सहयोगी सरकार है, वो भी इनसे सहमत नहीं। तो हम विरोधी दल के लोग तो हमला बोल ही रहे कि सरकार के परफॉर्मेंस खराब है। जो एनडीए की सरकार है पटना में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों की मिलीजुली सरकार चल रही है, इसके परफॉर्मेंस तो हम लोग उसी नजर से देख रहे हैं जिस नजर से नीति आयोग ने देखा है। मतलब बैड परफॉर्मेंस इज बिलो स्टैंडर्ड, बिलो एवरेज। ओके ओके। सो यहाँ पे सवाल आता है कि केंद्रीय सरकार विशेष राज्य का दरवाजा क्यों नहीं दे रही है? विशेष राज्य का दरवाजा इसलिए नहीं खोल रही है, मतलब विशेष राज्य का दर्जा इसलिए नहीं दे रही है कि विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए मैंने कुछ जरूरी कंडीशंस, जैसे आप जो लोग गए हैं अरुणाचल प्रदेश जाइए तो वहां पे पहाड़ ही पहाड़, अगर उसको सेंट्रल से स्पेशल पैकेज नहीं दिया जाए, फूड ग्रेन फ्री सप्लाई नहीं किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी सुविधाएं नहीं दी जाए, तो स्टेट अपने पैर पे खड़ा ही नहीं होगा। आप कश्मीर को देखिए, सिक्किम को देखिए, ये सब जो स्टेट है, नागालैंड है, मणिपुर नहीं मिजोरम है, ये सब स्टेट अपने बल पे सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो इन स्टेट को स्पेशल फैसिलिटी दिया जाता है। और जैसे कोई और स्टेट है जहां पर कि कोई बहुत बड़ा माने विभीषिका आ गया, जैसे 2-3 साल से बारिश नहीं हुई, या पूरा का पूरा स्टेट बाढ़ में डूब गया, या कुछ प्रचंड विभीषिका है, तो उसे विशेष राज्य के दर्जे के साथ सहायता दी जाती। लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, ये भारत के, इसको कहा जाता है हार्टलैंड ऑफ इंडिया। यहाँ उपजाऊ जमीन है, जल से भरी नदी है, कुशाग्र और कुशल मैन पावर है। तो ये जो राज्य है पंजाब से लेकर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, इनके पास सारे सुविधा उपलब्ध है, फिर ये परफॉर्म क्यों नहीं कर पा? तो इसलिए सरकार, जो दिल्ली की सरकार है, वह मान रही है कि बिहार का जो ये दुर्गति है, यह
इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बैड परफॉर्मेंस के कारण है, ना कि ड्यू टू लैक ऑफ फैसिलिटी। इसलिए वो एग्री नहीं करते। जैसे मैं एग्जाम्पल ले, मैंने भी बीजेपी के 1-2 लीडर से पूछा कि आप लोग सारे सीट जीत गए हैं बिहार में और चीफ मिनिस्टर बार बार डिमांड कर रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं कुछ करते। उनका कहना था कि आप देखिए बिहार सरकार आखिर क्या करना चाहती है, सेंट्रल फंड को लेकर के माने बिहार को ऊपर लाने का उनके पास योजना क्या। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, आप स्कूल एजुकेशन को ले लीजिए। सीबीएसई का रिजल्ट और बिहार बोर्ड का रिजल्ट एक साथ निकला क्लास 10 का। सभी लोग जानते हैं कि सीबीएसई के स्कूल जितने हैं उसमें टर्म 1 के एग्जाम भी हो गए। साइंस क्लास की मैं बात कर रहा हूं। नवंबर मंथ में 50% क्लास भी हुआ, ऑनलाइन क्लास, और टर्म 1 के एग्जाम हो गए। लेकिन बिहार सरकार के किसी कॉलेज में, स्टेट रन कॉलेज में कोर्स शुरू नहीं हुआ। अभी कोर्स शुरू नहीं हुआ। दिस इज द मंथ ऑफ जनवरी। तो इसे दिल्ली में जो प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हैं उनके अंदर जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वह कह रही है कि बिहार सरकार के जो मिनिस्टर्स उनमें अर्ज एंड फायर नहीं टू इम्प्लीमेंट इट। अब आप बताइए, कॉलेज है उसको पैसा सरकार दे रही है, सेम डेट में रिजल्ट निकला है जून मंथ में, आज तक क्लास शुरू नहीं हुआ। ये नॉन परफॉर्मेंस नहीं है तो क्या है। उसके बाद मैं कह रहा हूं ये बाढ़ के नाम पे पैसा मांगते हैं। तो सरकार कहती है कि मैंने कॉर्स इंश्योरेंस कर रखा, जब बाढ़ आ जाती है तो मैं उसके पैसे देता हूं। लेकिन बिहार सरकार बाढ़ का परमानेंट सॉल्यूशन क्या। जैसे मैं बता रहा हूं, दरभंगा एरिया में हम लोग बार बार बोल रहे कि हाया घाट के पास वहां पर एक स्लुइस गेट बना दिया जाए, साथी नदी को पुनर्जीवित किया जाए। तो ये जो विशाल इलाका है, हजारों लाखों एकड़ जमीन डूब जाता है, वो बच जाता है। लेकिन बिहार सरकार का जो जल संसाधन मंत्री संजय झा है, अभी कुछ करना ही नहीं है। बिहार सरकार जब आग लगती है तो दमकल लेके आती है, जब बाढ़ में डूबेगी तो उस समय पॉलीथीन बांटती है, ब्रेड बांटती है, खिचड़ी खिलाती है। तो ये हुआ जैसे कि कोई आपके घर में नौकर है, आप दिन भर काम करवाए उसको दे दीजिए खाने के लिए। आप उसके फ्यूचर के लिए क्या करें। फ्यूचर के लिए करना होता है जैसे आप उसके बच्चे को पढ़ा दीजिए जिससे कि उसका फ्यूचर हो। तो बिहार सरकार के पास यह कोई पॉलिसी नहीं। बिहार सरकार कहती है उसके पास इंडस्ट्री नहीं। इंडस्ट्री होने से उसको कौन रोक रहा है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह भी चीफ मिनिस्टर थे, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर। बड़ौनी, कांटी, फतुहा में स्कूटरी फैक्ट्री, कांटी थर्मल पावर, बड़ौनी रिफाइनरी, बड़ौनी फर्टिलाइजर, फिर सिवान में, मढ़ौरा में मोल्ट एंड चॉकलेट फैक्ट्री। बिहार के इतनी चीनी मिल है। तो चीफ मिनिस्टर साहब किसी भी इंडस्ट्री को इनिशिएट नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी तक जो इंडस्ट्री मिनिस्टर था वो निकम्मा ही था। अभी एक अच्छा सा इंडस्ट्री मिनिस्टर बने हैं शाहनवाज हुसैन। वाजपेयी जी के समय उनका हम लोगों ने परफॉर्मेंस अच्छा देखा था। अभी हमें इंतजार है। तो आप कुछ इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं जिससे कि फ्यूचर में कुछ होने का उम्मीद हो। तो आपको दूसरा कोई सहायता दे दे करके कैसे ऊपर लाएगा। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट एग्री नहीं। और बिहार के जेडीयू के लीडर्स को मैं बार बार देखता हूँ एक ही बात बोलते रहते हैं कि पूरा देश विकास कर रहा है और बिहार को विकासशील ही रह जाएगा तो कैसे करेंगे। अरे तो उसको विकास कौन करेगा, बिहार के लीडर ही तो करेंगे। आपको बिहार के लीडर है उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, इन्होंने एक नया शहर तक नहीं बसाया। सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ पटना सिटी है। पटना सिटी में जो नए घर बन रहे हैं, मैंने बेंगलोर में भी देखा, हैदराबाद देखा, तमिलनाडु में देखा, हर जगह देखा, पंजाब में देखा, हरियाणा में देखा। जब नई कॉलोनी बनती है तो पहले वहां प्रॉपर्टी डीलर को बोलता है अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कि आप एक नाला बनाइए, सीवेज, इलेक्ट्रिसिटी के पोल लगाइए, रोड बनाइए, फिर कंस्ट्रक्शन शुरू। बिहार में पटना के बगल में, राजधानी के बगल में, खगौल साइड में कोई जाके देखे दानापुर, जब पहले घर बन जाता है तब बिहार सरकार वहां इलेक्ट्रिसिटी देती है। तो रोड और नाला तो है ही नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में मॉल है और बगल में 5 फीट पानी जमा हुआ। ये परफॉर्मेंस क्या प्राइम मिनिस्टर आके कर देगा।
तो ये चाहते हैं कि भारत की सरकार इनको फ्री का पैसा दे और उस पैसे से तरह तरह की योजना माने चलाए, जिससे कि लोगों को देते रहे, लेकिन दिल्ली की सरकार तैयार नहीं। तो यहाँ पे आपके जो नेक्स्ट सवाल है वो ये आता है कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर सर है उनके परफॉर्मेंस क्या है? उनका भी डेफिनेटली कुछ परफॉर्मेंस होगा, उनका क्या है परफॉर्मेंस? नीतीश कुमार जब चीफ मिनिस्टर बने थे तब पहली बार 2005 में, उस समय शुरू के 3-4 साल उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। उन्होंने रोड ठीक किया, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया था, और जो मैंने सबसे मेजर इनिशिएटिव देखा था उस समय कि सेंट्रल फंड का जो पैसा था सर्व शिक्षा अभियान का, उस पैसे को यूज करके उन्होंने स्कूल में टीचर अपॉइंट और ऑलमोस्ट 2-3 लाख लोगों को नौकरी मिली। तो वो एक विजनरी स्टेप्स था उनका। लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूं, अब माने सेचुरेशन हो गया, कोई इंप्लीमेंट की बात नहीं है, हर जगह एडहॉक अपॉइंटमेंट होता है, और चीफ मिनिस्टर साहब का सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि वह शराब पीने और नहीं पीने के एजेंडा पे लगे। पुलिस फोर्स को उन्होंने लगा रखा है कि शराब कोई नहीं पिए इसके पीछे, और शराब पीने से लोगों को रोकना ऐसा ही है जैसे मछली को पानी में पानी पीने से रोकना। पानी में मछली रहती है, वो कब एक बूंद पानी पी लेगी इसको कौन पता कर सकता है, कौन रोक सकता है? 10 करोड़ बिहार का पॉपुलेशन है, सही। जो बड़े बड़े पावरफुल लोग हैं, इतने पावरफुल लोग हैं जो पुलिस के इस माने दरोगा रैंक के अफसर को तो मार ही देते हैं ये माफिया। अच्छा, इतने वो पावरफुल हो चुके हैं बिहार में आज, माने अरब नहीं पहुंचा होगा लेकिन करोड़ों बिलियन डॉलर का बिजनेस है दारू का बिजनेस, और चीफ मिनिस्टर का सिंगल पॉइंट एजेंडा है उसके पीछे। और जो उन्होंने कानून बनाया उतना इम्प्रैक्टिकल कानून है। मैं शुरू से कह रहा हूं कि जैसे कोई टीचर एक क्वेश्चन बनाता है तो उसको टेस्ट करता है कि 10 स्टूडेंट को देगा, उसमें कम से कम 3-4 स्टूडेंट करना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन अनएक्सेप्टेबल। तो कानून ऐसा हो जो प्रैक्टिकेबल, एटलीस्ट कोई तो एग्री करे 60% लोग तो फॉलो करे, तभी आप 30% लोगों को पकड़ सकते हैं और 10% हैबिचुअल ऑफेंडर को पकड़ सकते हैं। इसमें है कि 10% लोग एग्री कर रहे हैं। कानून जरूरी है, मद निषेध होना चाहिए, दारूबंदी होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए एक प्रैक्टिकल रूल हो। 4 लाख लोग जेल में बंद है इस केस में, सुप्रीम कोर्ट तक कह रखा है आपका कानून ठीक नहीं है। हमें इनडायरेक्टली बोल रहे, चीफ जस्टिस तक बोले। एक बार इसी कानून को हाई कोर्ट ने नलिफाइड कर दिया था, बातिल घोषित किया। सुप्रीम कोर्ट में केस है, फिर कर देगा। और नीतीश कुमार जी जानते हैं इसमें माइनर अमेंडमेंट की जरूरत है कि सब्जेक्टेड टू सर्कमस्टांसेस शराब पीने वाले जैसे फौज के लोग, अब कोई सियाचिन में ड्यूटी कर रहा है, एकाएक वो बिहार आएगा, अगर वो नहीं एक पैग पिएगा तो कल 10 दिन वो बीमार ही पड़ा रहे, उसको भी पुलिस ट्रेन में पकड़ लेती है। जबकि होम डिलीवरी बिहार में हो रहा है, सब लोग बोल रहे हैं शराब का, तो सारी पुलिस फोर्स उधर लगी हुई है। डेली मर्डर, लूट, आर्सन सब जगह हो रहा है। चीफ मिनिस्टर का ब्रेन फ्री ऑक्युपाइड है, एजुकेशन में कुछ नहीं हो रहा है प्रेजेंट टाइम में। जो उन्होंने शुरू में 3-4 साल इनिशिएटिव लिया, अभी कुछ नहीं ले रहा। बिहार में एजुकेशन का सरकारी स्कूल में वो हो रहा है। मैंने बोला ये आपको कि जनवरी आ गया, क्लास 11-12 की क्लास नहीं हुई है, ग्रेजुएशन की क्लास नहीं होती है। मैं पटना यूनिवर्सिटी का नहीं कह सकता हूँ, कहीं एक आध जगह हो रहा हो तो हो रहा हो, पटना साइंस कॉलेज में सारे लेबोरेटरी बंद है। कहीं एक आध जगह एलएस कॉलेज में लेबोरेटरी खुलता हो एमएससी में या पटना साइंस कॉलेज में, तो मैं नहीं कह सकता। मैंने 20-25 कॉलेज जाके देख लिया है, ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री की पढ़ाई ही नहीं हो रही। तो बिहार में कैसे आगे जाएगा? आप एक इंडस्ट्री नहीं ला पा रहे, आपके पास रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रहे, तो दूसरा तो मैं सरकार का अभी ऐसा ही रेटिंग दे रहा हूं जैसे कोई स्टूडेंट हो 10th क्लास में वो स्टेट बोर्ड टॉप कर,
लेकिन आईएससी में जाते हुए वो 3rd डिवीजन से पास। तो नीतीश जी का ऐसा रेटिंग हो गया है कि शुरुआती दौर में उनका परफॉर्मेंस ऐसे ही था, ही वाज टॉप, बट नाउ ही हैज लॉस्ट इट्स शाइन, इट इज लिविंग ऑन द बोरोड शाइन, चुराया हुआ चमक है। नाउ देयर इज नो फायर इन आई, हिज आई अपीयर्स लाइक ए ग्लास बीड, देयर इज नो अर्ज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। दो ही एजेंडा रहता है, जातीय जनगणना या विशेष राज्य का दर्जा। भाई अपने बल पर भी तो कुछ कीजिए। मिनिस्टर्स एकदम नॉन परफॉर्मर है। मैं बोला ही, बाबू विजय चौधरी एजुकेशन मिनिस्टर है, ललित यादव हाउस में उनसे पूछ रहे थे एजुकेशन के बारे में, उन्होंने हमने इतना स्कूल बनवाया, इतना टीचर, उसी पर रह गए। जबकि डिबेट था क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जिसके बारे में आरजेडी के एमएलए ऑनरेबल ललित यादव पूछ रहे थे, लेकिन बाबू विजय चौधरी ने ठीक से जवाब ही नहीं दिया, बात को गोलमाल कर दिया। असेंबली सेशन छोट होता है, इंडस्ट्री मिनिस्टर शाहनवाज हुसैन कुछ ब्लूप्रिंट ही नहीं ला रहे। डेफिनेटली। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सवाल यह आता है, एक्चुअली सोल्यूशन इसका क्या हो सकता है, इस स्थिति में सुधार कैसे लाया जा सकता है, या फिर इसका सोल्यूशन क्या है सर? व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन मैं बोल रहा हूँ, बिहार के लोग भी जानते हैं, बिहार के डॉक्टर, इंजीनियर्स, आईआईटीएस, अफसर पूरे देश में चमक, ये बात मुझे बताने की जरूरत, सभी जानते हैं। तो बिहार का जो कोर रिसोर्सेस है वो ह्यूमन रिसोर्स। अगर वह अपने ह्यूमन रिसोर्सेस, बिहार के लोग बीए करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी जाते हैं, जो टाइम से बीए हो, बिहार सरकार ह्यूमन रिसोर्सेस को प्रोसेस करने के लिए अपने एजुकेशन सिस्टम को दिल्ली के लेवल पर लाए, नॉट वर्ल्ड लेवल पे लाए, कम से कम देश के लेवल पे लाए। इसके जो इंजीनियरिंग कॉलेज, अब स्टेट कॉलेज आप देखिए, एनआईटी तिरुचि देखिए, वारंगल देखिए, आईआईटी से कम्पीट कर रहे हैं। बिहार के बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम है। असम में हर साल एक मेडिकल कॉलेज खोल रहा है। तो बिहार में सरकार लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से एक सिक्योरिटी दी, स्कूल और कॉलेज एजुकेशन के लेवल को एकदम अप टू मार्क कर। तो मैं बता रहा हूँ, बिहार के स्टूडेंट जो बाहर जा रहे हो तो वहां पढ़ेंगे ही, एडजॉइनिंग स्टेट असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, इससे जो लोग जाते हैं दिल्ली पढ़ने के लिए, चेन्नई पढ़ने के लिए, वो लोग भी बिहार में आए। एक तो बिहार के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर यह लॉ एंड ऑर्डर को टाइट करे, सोशल सिक्योरिटी गारंटी दे और अपने एजुकेशन सिस्टम को आमूल चूल परिवर्तन करे। कभी ये लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाते थे पढ़ने, नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट, एक तो अपॉर्चुनिटी उनके पास है। दूसरा, आज के दिन बांग्लादेश एशिया का टाइगर है। जितने अभी देखिए, हम प्यूमा, नाइकी के जूता पहनते हैं, जो भी प्रोफेशनल में बाहर में रहते सब जानते हैं, 3000 4000 का जूता आता है। सारे जूता चाइना से बन के आ रहे हैं या बांग्लादेश में बन रहे हैं। तो इसके लिए आपको एक इफेक्टिव लेबर लॉ चाहिए। मेन बात है कि चाइना में कंपनी को डिलीवरी डेट है 18 जून को, 18 जून को सामान डिलीवर होगा। लेबर लॉ ऐसा, मजदूर बीच में स्ट्राइक नहीं कर सकते, सामान बनाने के बाद ही जो होगा वो सरकार के मिनिस्टर्स हैं। भाई आप लेबर लॉ लाइए, लेबर का भी वेलफेयर हो। तो ये जो प्यूमा जूता फैक्ट्री, टेक्सटाइल का जितने ब्रांडेड शर्ट है, यूसीबी, टॉमी हिलफाइजर, लुई फिलिप, ये जितने हैं, बर्बेरी, अमेरिकन एरो, सारे शर्ट स्टिच होते हैं बांग्लादेश में। अच्छा, सारे के सारे शर्ट और जूते बन रहे हैं। तो आप अगर प्रोफेशनल कुशल मजदूर मुहैया कराए, आप बिहार में ले सकते हैं। तो एजुकेशन और ये जो मैं दो, तीसरा ये लोग बार बार आर्गुमेंट देते हैं कि बिहार एक लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड माने समुद्र तट से दूर है, बंदरगाह नहीं है। ये तो मुझे सबसे बेकार लगा। प्राचीन काल से ये है कि गंगा नदी, आज समुद्र की बात हुई जब अंग्रेज आए थे, गंगा नदी मेन परिवहन का माध्यम रही है। बड़े बड़े नाव चलते थे, शिप नहीं चलेंगे, बड़े नाव चल सकते हैं। मैं अभी देख रहा हूं, असम के ही है, पहले चीफ मिनिस्टर थे सर्बानंद सोनोवाल साहब, अभी वो जहाजरानी मंत्री है। वो हल्दिया से और गुवाहाटी तक पूरे रूट का मैपिंग कर रहे हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर में जल परिवहन के लिए। ऑलमोस्ट असम विल हैव एक्सेस
टू द पोर्ट ऑफ चटगांव, त्रिपुरा के तरफ से एक जगह है वहां पे, माने पूरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट को एक तो ब्रह्मपुत्र होकर के एसएस मिल रहा है, और दूसरा इस तरफ से मतलब त्रिपुरा और सिलचर रोड से मिलने वाला है। जबकि बिहार ओनली 400 किलोमीटर पे पटना एयरपोर्ट, कलकत्ता एयरपोर्ट से ओनली 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर कोई डिस्टेंस होती है भाई? पंजाब तो और भी दूर है, पर पंजाब का आप इंडेक्स देखिए बहुत ऊपर है, हरियाणा का इंडेक्स देखिए बहुत, कौन? पंजाब हरियाणा तो पोर्ट सिटी नहीं है, स्टेट नहीं है। उत्तर प्रदेश तो पोर्ट स्टेट नहीं, आपके पास तो 400 किलोमीटर के दूर पे है। बिहार के पास ना एक, आप कलकत्ता एयरपोर्ट को देखिए, तो बिहार में एयरपोर्ट देखिए पटना एयरपोर्ट को। असम में और कश्मीर में इतना आतंकवाद रहा है, वहां के बस स्टैंड को देखिए, और बिहार के सिटी सब के बस स्टैंड को देखिए। तो नीतीश कुमार जी के जो मिनिस्टर्स हैं वही नॉन परफॉर्मर, वो जिस तरह से अपने पहले कार्यकाल में मिनिस्टर्स को सबको टाइट किया था, इस तरह से वो एक विजन डॉक्यूमेंट पेश करवाएं। उसके लिए बिहार के जो विख्यात टेक्नोक्रेट्स हैं, आईआईटियंस हैं, अफसर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, इनको बुलाए और एक रोड मैप हो कि हाउ हमारे लिए आइडियल बांग्लादेश हो सकता है, कि उसके जैसे हम कैसे बन सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म, लेबर रिफॉर्म, ये प्रोवाइड करना चीफ मिनिस्टर का काम है। बाकी जो एक्सपर्ट का है उस हिसाब से करें तो आगे जाने का रास्ता है। आरजेडी ने 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की थी। एक बार अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव से बात करें कि आरजेडी का रोड मैप क्या था। नहीं तो बिहार में एक सर्वदलीय सरकार बने और एफिशिएंट लोग मिनिस्टर्स बने जो बिहार को आगे ले जा सके। और एजुकेशन में जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन है, बिहार में कोई स्टूडेंट यूनियन नहीं है। बिहार में जो स्टूडेंट यूनियन है वो पॉलिटिकल पार्टी, जैसे आरजेडी के स्टूडेंट यूनियन, बीजेपी के, एबीवीपी के स्टूडेंट यूनियन है। तो ये अपने पॉलिटिकल पार्टी के अकॉर्डिंग चलते हैं, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग नहीं चलते। जैसे असम में आंसू है, असम के लोगों के लिए बात करती है, उसे पॉलिटिशियन से मतलब नहीं।